बच्चों, पाठ 4 दीवानों की हस्ती। आओ पहले से पढ़ें। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। किस और चले ये मत पूछो, चलना है बस इसीलिए चले, जग से उसको कुछ किए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घुटों को हम एक भाव में पिए चले। हक भीखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम किसी एक निराशी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। इसको लिखा है भगवती चरण वर्मा ने। आओ इसको अर्थ से समझे। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। कवि इसमें कहते हैं कि दीवानों की कोई हस्ती नहीं होती। हम दीवानों की क्या हस्ती, दीवानों की कोई हस्ती नहीं होती। हम आज यहाँ हैं और कल कहाँ के लिए चल पड़े हमें कुछ पता नहीं। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। कवि खुद भी इसमें कह रहे हैं कि वो दीवाने हैं, बस अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हैं। उनकी इस मस्ती और खुशी के आगे गम कभी टिक नहीं सकता और वो धूल की तरह अपने गम को उड़ाते चले गए। अब इसका भावार्थ कैसे लिखेंगे बच्चों। दीवानों की हस्ती कविता की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि दीवानों की कोई हस्ती नहीं होती, अर्थात वो इस घमंड में नहीं रहते कि वो बहुत बड़े आदमी हैं और ना ही उन्हें किसी चीज की कमी है और ना ही कोई मलाल होता है। कवि खुद भी एक दीवाने हैं, बस अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। उनकी इस मस्ती और खुशी के आगे गम टिक नहीं पाता और वो धूल की तरह गम उड़ जाता है। अगला, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, इसमें कवि कह रहे हैं कि खुशी का माहौल से भरा हुआ है, उल्लास से भरे हुए अभी आए, आंसू बहकर बह चले अभी। और जैसे आंसू आंखों से निकल जाता है ना, उसी तरह इतनी खुशी बिखेर के चले गए। सब कहते ही रह गए अरे, सभी लोग कहते रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले, तुम कैसे आए थे और अब कहाँ चले। इसका भावार्थ बच्चों लिखेंगे कैसे। दीवानों की हस्ती कविता की इन पंक्तियों में कवि ने कहा कि दीवाने मस्त मौला लोग जहां भी जाते हैं वहां खुशियों का माहौल बना देते हैं। लोगों को उनके जाने का पता भी नहीं चलता, यही नहीं पता चलता वो कब आए थे और कब चले गए, और उन्हें अफसोस करते रह जाते हैं, उन्हें मालूम ही नहीं हुआ कवि कब आए और कब चले गए। इस प्रकार कवि कह रहे हैं कि एक जगह टिक कर रहना उनका स्वभाव नहीं है, वो घूमते रहना ही पसंद करते हैं, इसीलिए वो अक्सर अलग अलग जगह में आते जाते रहते हैं। किस और चले ये मत पूछो, चलना है बस इसीलिए चले, जग से उनका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। किस और चले ये मत पूछो, कवि कह रहे हैं किस और चले ये मत पूछो, कहाँ जा रहा हूं ये भी मत पूछो, मैंने इस दुनिया का हक और ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जग से उसका कुछ लिए चले, जग से इस संसार से मैंने कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया है,
जग को अपना कुछ दिए चले। वो जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया है उसी ज्ञान को मैं आगे जग में फैलाता चला जाऊंगा। अर्थात इसका भावार्थ कैसे लिखेंगे? दीवानों की हस्ती कविता में कवि कहते हैं कि मुझसे मत पूछो मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझसे तो बस चलते रहना है, इसीलिए मैं चले जा रहा हूँ। मैंने इस दुनिया हक ज्ञान प्राप्त किया है, इस दुनिया में जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया है मैं उसी ज्ञान को बाकी लोगों में बांटता चला जा रहा हूँ, इसीलिए मुझे निरंतर चलते रहना है। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर रो दिए, छक्कर सुख दुख के खूंटे को हम एक भाव से पिए चले। इसमें कवि कहते हैं कि मैंने लोगों से दो बात कही और दो बात सुनी। अगर मैंने सुख की दो बात सुनी तो दुख की भी दो बात सुनी। कुछ हंसे फिर कुछ रोए, क्योंकि सुख की बात हुई तो हम हंसे और कोई दुख की बात हुई तो हम रोए। छक्कर सुख दुख के खूंटे को हम एक भाव से पिए चले, परिस्थितियों को शांत रहकर सहन कर लेते हैं। इस तरह कवि कहते हैं मार्ग पर चलते हुए लोगों का दुख सुख बांटते हैं और एक ही समान ढंग से ग्रहण करके आगे बढ़ते हैं। इसका भावार्थ कैसे लिखेंगे बच्चों? भगवती चरण वर्मा दीवाने की हस्ती कविता की इन पंक्तियों में ये कह रहे हैं कि वो जहां भी जाते हैं लोगों से घुल मिल जाते हैं, उनके सुख दुख बांटते हैं। कवि के लिए सुख और दोनों के भावनाएं एक समान है, इसीलिए वो परिस्थितियों को शांत रहकर सहन कर लेते हैं। इस तरह कवि आगे मार्ग में बढ़ते हुए सुख दुख बांटते हैं और उन्हें एक समान ढंग से ग्रहण करके आगे बढ़ जाते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निसारी सी उर पर ले असफलता का फाड़ चले। कवि कहते हैं हम भिखमंगों की दुनिया में, हम जो भीख मंगे हैं ना, लोग स्वार्थी हैं तो इतने अंधे हैं कि बस भिखमंगों की तरह सबके कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं, मगर कवि स्वार्थी नहीं है। इसीलिए उन्होंने स्वार्थी दुनिया पर बिना किसी शर्त के अपना अनमोल प्यार लुटाया है। उन्होंने जीवन की काफी असफलता और हार का भी स्वाद लिया है, काफी असफलता और उसका भी स्वाद लिया है, लेकिन इस बोझ में उन्होंने किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं डाला। भावार्थ कैसे लिखेंगे इसका? दीवानों की हस्ती कविता में इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ये दुनिया बड़ी ही स्वार्थी है, लोग स्वार्थ में इतने अंधे हैं कि वे भिखमंगों की तरह सबसे कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं, मगर कभी स्वार्थी नहीं है। इसीलिए उन्होंने स्वार्थी दुनिया पर बिना किसी शर्त के अपना अनमोल प्यार लुटाया है। लोगों को प्यार बांटने का खूबसूरत एहसास हमेशा कवि से ही दिल में रहता है। उन्होंने जीवन में काफी बार असफलता का और हार का स्वाद चखा है, लेकिन उन्होंने यह बोझ किसी दूसरे पर नहीं डाला है। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे रहे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अब अपना और पराया क्या, इन पंक्तियों में कवि कह रहा है जो लोग मंजिल पाकर वहीं ठहर जाते हैं, कवि सुख और आबाद रहने के आशीर्वाद दिया है। हम स्वयं बंधे हैं और स्वयं बंधे, कह रहा हम स्वयं ही बंधे हैं इस जगह से, इसीलिए उन्होंने अपने सभी सांसारिक बंधन तोड़ दिए हैं। हम अपने बंधन तोड़ चले, जितने भी सांसारिक बंधन है कवि ने तोड़ दिए हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इसका भावार्थ कैसे लिखेंगे बच्चों? दीवानों की हस्ती कविता की इन अंतिम पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अब उनके लिए दुनिया में कोई भी पराया नहीं, अर्थात दुनिया में उनके लिए अब कोई भी पराया नहीं है। जो लोग एक मंजिल पाकर वहीं ठहर जाना चाहते हैं, उन्हें कवि ने सुखी और आबाद रहने का आशीर्वाद दिया है।
मगर कवि खुद एक जगह बंद कर नहीं रहना चाहते, इसीलिए उन्होंने अपने सभी संसारिक बंधन तोड़ दिए। कवि जो है वो एक जगह रहना नहीं चाहते हैं, इसीलिए वो चलते रहना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने सारे संसारिक बंधन तोड़ दिए हैं और अब वो अपने तन हुए मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो इसी में खुश है और संतुष्ट है। बच्चों, अभी मैंने पोयम कविता पढ़ी और उसको भावार्थ की तरह अच्छी तरह से समझाया। अब इसके प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। कवि ने अपने आने का उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? इसका उत्तर देंगे, कवि बेफिक्री भरा जीवन जीने वाला व्यक्ति। कवि जो है बेफिक्री भरा जीवन जीने वाला व्यक्ति है। कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा है क्योंकि जहां भी वो जाता है मस्ती का आलम लेकर जाता है। उसके लिए उल्लास वाला क्यों कहा गया है? क्योंकि जहां भी जाता है मस्ती का आलम लेकर जाता है। उसमें मिलकर लोगों के मन प्रसन्न हो जाते हैं। उनसे मिलकर क्या होते हैं? लोगों के मन प्रसन्न हो जाते हैं। पर जब वह उस स्थान को छोड़कर आगे जाता है तब उसे तथा वहां के लोगों को दुख होता है। विदाई के क्षणों में उनकी आंखों में आंसू बहकर निकलते हैं। दूसरा प्रश्न, भीखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या यह निराश है या प्रश्न है? उत्तर देंगे, यहाँ भीखमंगों की दुनिया से कवि का आशय है कि यह दुनिया केवल लेना ही जानती है, देना नहीं। यानी कि लोग स्वार्थी हैं। कवि ने भी इस दुनिया को प्यार दिया पर इसके बदले में उसे वह प्यार नहीं मिला जिसकी वह आशा करता है। कवि निराश है। वह समझता है कि प्यार और खुशियां लोगों के जीवन में भरने से असफल रहा। दुनिया अभी भी सांसारिक विषयों में उलझी हुई है। इससे लगता है कि कवि निराश है। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? उत्तर देंगे, कविता में कवि का जीवन के प्रति दृष्टिकोण अच्छा लगा। कवि कहते हैं कि हम सबसे सुख दुख एक हैं तथा हमें एक साथ ही इन सुखों और दुखों को भोगना पड़ता है। हमें दोनों परिस्थितियों का सामना समान भाव से करना चाहिए। ऐसी दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति ही सुखी रह सकता है। विशेष तौर पर इससे बेफिक्र और मस्त जीवन जीते हुए दूसरों की खुशियों का भी